students, welcome back to my YouTube channel Deep Math Classes. Students, how are you? आई होप आप सभी ठीक होंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट. इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट एंड डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मिनिमम एंड सुप्रीमम इनफीमम ऑफ सेट. ठीक है, आइए देखिए. सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है. देखिए, मैक्सिमम मीन्स ग्रेटेस्ट. नेम से ही हमें पता चल रहा है इसका क्या मीनिंग होगा. एलिमेंट ऑफ अ सेट. गाइस, मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा. ठीक है, सबसे बड़ा. सेट है, एक हमारे पास सेट है, रियल नंबर से हम एक सबसेट लेते हैं. उस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एलिमेंट. देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है. फॉर अ सबसेट A of real number. A क्या है? सबसेट है रियल नंबर का. फॉर अ सबसेट A of real number, a real number L. मैंने L ले लिया. मैक्सिमम एलिमेंट को मैंने L से डिनोट किया. रियल नंबर L इज कॉल्ड मैक्सिमम एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट of a set if फर्स्ट कंडीशन होगी L belongs to A. ये क्या है हमारे पास? L belongs to A. ये जो सबसेट है हमारे पास रियल नंबर का, ये रियल नंबर L मैक्सिमम एलिमेंट मीन्स ये मैक्सिमम एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन है हमारे पास ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट A मीन्स x less than is equal to L for all x belongs to A. A सबसेट के जो सभी एलिमेंट हैं, x लिया मैंने उसको, सभी जो एलिमेंट हैं सबसेट A के वो क्या होंगे? सारे छोटे होंगे. A सबसे बड़ा होगा मीन्स ग्रेटेस्ट होगा. देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. देखिए, मैंने A क्या ले लिया? 1 2 3 4. ओके, ए हमारे पास ये सबसेट है. इसमें देखिए L की वैल्यू क्या आएगी? 4. मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट. L इक्वल टू क्या हुआ? 4. तो ये फर्स्ट कंडीशन को देखिए, क्या ये फुलफिल कर रहा है? L बिलोंग्स टू A. A क्या है हमारे पास? ये है. L क्या है? 4 है. मतलब 4 बिलोंग्स टू A. 4 यस, 4 बिलोंग कर रहा है A में. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई. सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसने? x लेस देन इज इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A. मतलब A के जो सभी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट मीन्स 1 2 3 4, ये सारे क्या होंगे? या तो इससे L से छोटे होंगे या इसके इक्वल होंगे. देखिए, 1 2 3 तो इससे 4 से मीन्स L से छोटे हैं, बट 4 क्या है? इसके इक्वल है. तो ये कंडीशन भी क्या हुई हमारे पास? फुलफिल हुई है ना. तो हमारे पास क्या हुई? x लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ L की जगह 4 हो जाएगा हमारे पास. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A. ठीक है, ये सभी x जो A के हैं, A से जो सभी एलिमेंट हैं वो क्या है? L से छोटे हैं. तो L क्या हुआ? मीन्स 4 क्या हुआ? ग्रेटेस्ट एलिमेंट. हमारे पास इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? 4. ठीक है, अब हम इसके इसी तरह ही हमारे पास होता है मिनिमम एलिमेंट. मिनिमम मीन्स सबसे छोटा. सबसे छोटा एलिमेंट. देखिए, उसकी डेफिनेशन क्या होगी. यहाँ मैक्सिमम की जगह हम क्या कर देंगे? मिनिमम. एंड ग्रेटेस्ट की जगह हम कर देंगे लीस्ट. ठीक है, मिनिमम हेयर लिस्ट. ओके, element of a set. For a subset A, subset of R, a real number L is called minimum element या least element. Minimum element of a set if
L बिलोंग्स टू ए, सेम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेम है, जो ये L है रियल नंबर वो इस A से बिलोंग करना चाहिए, सेम कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, जहाँ X है वहाँ L आ जाएगा, जहाँ L है वहाँ X आ जाएगा। जो ये L है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, सबसे छोटा आना चाहिए सभी ए के सभी एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 1, L इक्वल टू 1 मीन्स मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मिनिमम एलिमेंट जो 1 है वो क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। सेकंड क्या है हमारे पास, सभी एलिमेंट जो क्या है इससे बड़े हैं, L लेस देन इज इक्वल टू, L मीन्स जो क्या है 1 लेस देन इज इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, और ये X क्या है 2 3 4, मतलब इक्वालिटी के केस में तो 1 आ गया एंड लेस देन के केस में 2 3 4, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन के केस में 2 3 4 एंड 1 से मतलब जो बड़े हैं उसमें के केस में तो 2 3 4 आ गया, 1 के इक्वल वाले केस में 1 आ गया, ठीक है। दिस इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट, डेफिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम एंड सुप्रीमम इनफीमम, ठीक है। देखिए डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट एंड सुप्रीमम। गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो सुप्रीमम एंड इनफीमम की बात की थी उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था, उसमें हमने ये देखा था कि सुप्रीमम एंड इनफीमम तो सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बट मैक्सिमम मिनिमम में हमने क्या देखा, ये सेट से बिलोंग करना मस्ट है, सेट से ये बिलोंग करेंगे तभी हमारे पास ये एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ओके देखिए difference between maximum minimum and supremum infimum of a set, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम एंड सुप्रीमम इनफीमम, देखिए एक लाइन कर देते हैं हम बीच में इसके, यहाँ पे लिखते हैं हम मैक्सिमम मिनिमम और यहाँ क्या लिखते हैं हम सुप्रीमम इनफीमम, ठीक है। देखिए मैक्सिमम मिनिमम इसके इनके डिफरेंस, फर्स्ट क्या डिफरेंस है हमारे पास, फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास है मैक्सिमम मिनिमम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम इफ एग्जिस्ट देन belong to the set, ओके। अगर एग्जिस्ट करें तो सेट से बिलोंग करेंगे। सुप्रीमम इनफीमम में ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि ये सेट से बिलोंग करेंगे, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था 0 1, देखिए इसका सुप्रीमम क्या है 1 है, इनफीमम क्या है 0, लेकिन सेट से बिलोंग नहीं कर रहे। इसमें देखिए 0 एंड 1, इसका सुप्रीमम 1 है इसका इनफीमम 0 है, ये सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मे और मे नॉट बिलोंग टू दिस सेट। सुप्रीमम इनफीमम इफ एग्जिस्ट देन दे मे और मे नॉट बिलोंग टू दी सेट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नाउ सेकंड डिफरेंस देखिए क्या होगा, देखिए सेकंड डिफरेंस में क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, बाउंडेड सेट के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते, बट बाउंडेड सेट के लिए सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था बाउंडेड अबव सेट के लिए सुप्रीमम ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड बिलो सेट के लिए इनफीमम ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए फॉर अ बाउंडेड सेट maximum
और मिनिमम, may और may not exist, ठीक है, exist, and for a bounded set both supremum and infimum exist। बाउंडेड सेट के लिए तो ये एग्जिस्ट करते ही हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस देखिए, अगर मैक्सिमम, अगर किसी भी सेट का मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सुप्रीमम एंड इनफीमम के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, मैक्सिमम इफ एग्जिस्ट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, ठीक है, एंड मिनिमम if exist it is equal to exists it is equal to infimum of a, ठीक है। और इसमें देखिए क्या आ जाएगा थर्ड डिफरेंस, सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू, इफ सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर सुप्रीमम जो है अगर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन ये क्या इंप्लाइज करता है, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू, वो मैक्सिमम एलिमेंट बन जाता है। अगर सुप्रीमम, किसी सेट का सुप्रीमम उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो उसका मैक्सिमम एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। इफ इनफीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, ये क्या बोलता है, इनफीमम ऑफ ए इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए। अगर इनफीमम सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो मिनिमम एलिमेंट कहलाता है, अगर सुप्रीमम उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो मैक्सिमम एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर सुप्रीमम नहीं बिलोंग कर रहा तो मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इनफीमम, मतलब 0 1 का केस मैंने बताया था, सुप्रीमम ऑफ ए अगर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो सुप्रीमम ऑफ ए जो भी है वो मैक्सिमम के इक्वल नहीं होगा। इनफीमम ऑफ ए ये सिर्फ केस है जब बिलोंग कर रहे हैं, जब नहीं बिलोंग कर रहे हैं तो ये अनइक्वल होंगे, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ ए देन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डजंट एग्जिस्ट, ओके। लिख ही देती हूँ मैं, सुप्रीमम ऑफ ए, if supremum of A does not belongs to A, then this implies maximum not exist, does not exist। इसी तरह infimum of A not belongs to A, this implies minimum does not exist। ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना यहाँ पर, बट हो गया हो तो फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, सुप्रीमम ऑफ ए अगर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा तो मैक्सिमम ऑफ ए, मैक्सिमम उस सेट का मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इनफीमम सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, उसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये क्या था डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, मिनिमम, सुप्रीमम, इनफीमम ऑफ अ सेट, ठीक है। ऑफ अ सेट ए लिख लीजिए, इसे बोलेंगे ऑफ अ सेट ए। जो ये ए मैं यहाँ पर डिनोट करी जा रही हूँ, ये वही है ऑफ अ सेट ए, जो सबसेट रियल नंबर का है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सुप्रीमम, इनफीमम के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ओके। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।